प्रिय कहिए प्रियाना। हम खंडर में जाकर नाग देवता को दूध पिलाया है और उनसे एक बच्चे का वरदान मांगा है। क्या कहा नाग देवता ने? नाग देवता ने कहा है प्रिय कि ये फूल हीर सागर में डाल देना और जैसे ये फूल खिलेगा वैसे ही महारानी की कोख में वो बच्चा खिलेगा। आज वो घड़ी का इंतजार किया जाए कि खुशियों की घड़ी कब आती है। हमारे महलों में क्या खुशियां फैलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी और आपकी विनती भगवान ने सुन ली। धैर्य से कम लो प्रिय। ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। मेरे पास कोई संतान हो जाएगा तो इस तक तो ताज का वारिस बनेगा। आओ बैठकर आराम करते हैं। बलवीर सिंह तुम आशीर्वाद देता तुम्हें रहो सदा खुशहाल। आशीर्वाद देता रहो सदा खुशहाल। और क्या आफत सर पे पड़ी कहो जिया का हाल। क्या बात है बलवीर सिंह, क्या परेशानी है? कौन सी परेशानी तुम्हारे सर पे आई है? बोलिए बोलिए साले साहब। जीजा जी जो परेशानी हम पे आई है वो परेशानी मैं आपसे जरूर बताऊंगा। जीजा जी कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। ये क्या कहे कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। जाने अपनी बचा भाग आए हैं हम जाने कि दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। जीजा जी दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर।
इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम, इसलिए क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह, क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह, मुर्दनी कैसे चेहरे पे छाई हुई, भेष कैसा बना कुछ ना आता समझ, भेष कैसा बना कुछ न आता समझ, और फटे हालत में पत्नी भी आई हुई, फटे हालत में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बलबीर सिंह, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई? जी दरअसल बात ये है ना कि मेरे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। अरे किसी तरह मैं अपनी जान बचा करके आया हूँ जीजा जी, मैं अपनी जान बचा करके आया हूँ आपके शरण में। आपकी मदद चाहिए जीजा जी, आपकी मदद चाहिए जीजा जी। बोलो बेटी। जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए, स्वामी साथ में मेरे एहसान कितना करो, साथ में मेरे एहसान कितना करो, हर स्वामी को नौकरी सा देती हाँ जीजा जी, जीजा जी और दीदी जी, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि स्वामी जी को कोई नौकरी दे दीजिए जिससे कि हमारा गुजारा हो सके जीजा जी, गुजारा हो सके। प्रिय प्रियनाथ, क्या आप कुछ कहना चाहती हो? बोलो प्रिय, तुम क्या कहना चाहती हो? हाथ को जोड़ के आरज़ू है मेरी, हाथ को जोड़ के, हाथ को जोड़ के आरज़ू है मेरी, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आस आए तुम्हारे,
प्राणनाथ, ये बहुत बड़ी आश लगा कि आपके पास आए, इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए। हाँ दीदी जी। घबराइए नहीं प्रिय, तुम जो कह रही हो सत्य कह रही हो। बलबीर सिंह सामने आइए। तले के उम्मीद आए जो बलबीर सिंह, ना करी मंत्री पद की तुम्हें दे रहा, और फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। फर्ज कानून रखना सदा ध्यान में। नौकरी मंत्री की पद तुम्हें दे रहा। अरे आप धन्य हैं जीजा जी, और दीदी जी आप भी धन्य। बलबीर सिंह जी जीजा जी, घबराइए नहीं, तुम्हें हमने मंत्री का पद दिया है और हमें पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारी प्रजा को ख्याल रखोगे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। जीजा जी आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, मैं आपकी रियाया को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मंत्री का पद जो आपने मुझे दिया है, इस पद को मैं जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ निभाऊंगा। हाँ जीजा जी, हाँ जी। लेकिन बलबीर सिंह, जीजा जी, मेरा बहादुर सेनापति इस वक्त बॉर्डर पे है और मौजूद हालत में नहीं है। हम सबसे पहले अपने बहादुर सेनापति को बुलाते हैं, क्योंकि तुम दोनों का एक पहचान नहीं है, न तुम उसे जानते हो और न वो तुम्हें जानता है। क्यों नहीं जीजा जी? दरबारी इसी वक्त फोन करिए, हमारे बहादुर सेनापति को दरबार में तलब किया जाए। चल साहब ने के फोन लगाई, साहब को बोलाई, भाई मंत्री के पद पाए के कम से कम सही बोल 3 लिए। देखो नंबर 98 38 12 15 70, हमारे साहब का नंबर है। हेलो, कौन हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। सर नमस्ते, नमस्ते। हम दरबार के सिपाही महाबली बोल रहे हैं। बोलो महाबली, कैसे याद किए हो? सर आज महाराज आपको अचानक भरे रात दरबार में बैठकर आपको याद किए हैं, और आप जहाँ पे हो, जिस हाल में हो, तुरंत तत्काल रात दरबार में पहुंचिए। क्या महाराज ने जी हुजूर। हमें भरे दरबार में याद किया है? जी हुजूर। ठीक है महाबली, महाराज जी से कह दो कि उनका गुलाम चंद्र मिनटों में उनके समक्ष प्रवेश हो रहा है। जी सर। ओके ओके, आ रहे हैं। और महाराज के चरण में भाई झुका है मेरा मान। महाराज के चरण में झुका है मेरा मान। और क्यों बुलवाए
कहिए हुजूर, एकाएक आपने सीमा बॉर्डर से बुलवाकर, आखिर बुलवाने का मकसद क्या है राजन? सेनापति चंद्रराज, बोलिए। सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या अहवाल हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? हुजूर, कोई खतरा नहीं है। आपके बॉर्डर पर सारी सेना तैनात है। अरे पूरे के पूरे 9 लाख सेना इस वक्त बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात है राजन। शाबाश का मेरे कोई बहादुर। खतरा नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है सेनापति चंद्रराज। जी राजन। काफी दिनों से हम सोचते थे कि ये राज का कारोबार मुझसे संभाला नहीं समझा जा रहा है, और तुम बॉर्डर पे रहते हो, सीमा की रखवाली करते हो, प्रजा की देख रेख कोई नहीं करता है, प्रजा की खबर कोई नहीं मिलती है। आज ये सामने देखो, बलबीर सिंह आए हुए हैं, इन्हें आज हमने मंत्री का पद दिया है, और तुम दोनों को पहचान करने के लिए मैंने तुम्हें बॉर्डर से दरबार में तलब किया है। राजन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम आप अपने सर का भार हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहे हैं। प्रजा में भ्रमण करने वाला कोई नहीं था। अरे हम थे तो सीमा बॉर्डर पर तैनात रहते थे। कम से कम आज से बराबर प्रजा की खबर तो मिलती रहेगी आपको। क्यों नहीं मेरे बहादुर? ये आपने बहुत अच्छा किया है राजन। फिर आपके ये तो रिश्तेदार हैं, आपके साले जी हैं। ये बात तो सत्य है। आपने नौकरी देकर बहुत अच्छा काम किया है। रिश्ते में ये मेरे साले हैं, हम इनके जीजा हैं। लेकिन आओ आओ, सामने आओ। देखो, ये हमारे दरबार के एक सेनानायक हैं, इनका नाम चंद्रराज है, और ये सीमा की रखवाली करते हैं। देख लो, और तुम आज के बाद प्रजा की रखवाली करोगे। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए, प्रजा का बराबर ख्याल रखना। बलबीर सिंह, इस राज्य के कायदे कानून अच्छी तरह से समझ लो। आज से रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें मिल गई है मंत्री पद की नौकरी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसकी वजह से महाराज तुम पर नाराज हो जाएं। सेनापति जी, आप विश्वास करिए, जिस उम्मीद से महाराज ने हमें मंत्री का पद प्रदान किया है, इसी उम्मीद के साथ मैं वफादारी के साथ इस पद को निभाऊंगा, और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सेनापति जी, वाह, तो आओ आज इसी खुशी के मौके पर हम तुम गले लगते हैं। क्यों नहीं? तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले। आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले। देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया। सारे आवाम के एक सहारा हुए। हुजूर, बहुत खुश हुए हैं हम। अरे आप तो प्रसन्न हुए हैं जो आपने कम से कम मंत्री पद पर आपने अपने साले मंत्री बलबीर सिंह को रख लिया है। अब मेरे लिए क्या आदेश है राजन? मेरे बहादुर चंद्रराज, हमारा हुक्म है, जैसे तुम बॉर्डर पे तैनात थे उसी तरह हमारा हुक्म है, तुम जाओ अपने नौजवानों को लेकर बॉर्डर पे तैनात हो जाओ। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूं,
अपने सीमा सरहद की तरफ। लेकिन राजन, हमें खबर मिली है कि कुछ घुसपैठिए अपने हीर सागर के रास्ते से आ रहे हैं। इसलिए आदेश हो तो इसी वक्त अपने सैनिकों को लेकर हीर सागर के पीछे जो पहाड़ी है उसी जगह पर हम तैनात हो जाए। राजन, मेरे बहादुर चंद्रराज, हुक्म की क्या जरूरत है? अगर ये बात है तो तुम अपनी सेना लेकर चारों तरफ से तैनात हो जाओ। अगर कोई हमारे राज पे हमला करने की कोशिश करता है तो उनको धराशाही कर दो। ठीक है राजन, ठीक है। सिपाही महाबली, आओ इसी वक्त चलते हैं और अपना कड़ा सा पड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर तैनात करते हैं। जी हुजूर। इसलिए आओ चलते हैं। बलबीर सिंह, हाँ चलो मेरे साथ, तुम महल चलो। तुम्हें मंत्री के पोशाक हम देते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि इस हालत में तुम्हें देखकर हमें संभ्रम महसूस होती है, क्योंकि तुम मेरे शादी हो। क्यों नहीं जीजा जी, वो तो है ही है। हाँ? हाँ। आओ मेरे साथ, चलिए चलिए महल की चलिए। बिहारी लाल, हाँ यार, कहाँ रहा हो तुम? कहाँ रहे हो तुम? मार बटुआ चले जा रहे हो आज का यार, छुट्टी चल रही ना यार। कुछ समझो, कुछ जानो। नहीं यार, हम तो नहीं जाना। देखिए महाराज, हाँ, ये जो साले बलबीर सिंह थे, बलबीर सिंह, उनको यहाँ पे मंत्री का पद मिल गया है। यहाँ मंत्री नहीं रहे, सेनापति जी बॉर्डर की देखभाल करें। हाँ, महाराज अब बताओ, राज दरबार में बैठ के हुक्म सुना हुआ है कि प्रजा की देखभाल करें। हाँ, ये बात यहाँ पे सही है। प्रजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर इसलिए महाराज अपने सालों को यहाँ के मंत्री बना दिए हैं। अबे मंत्री जी से मिलो नहीं कहे? वो नशेड़ी नंबर 1 का दरभा राज के मंत्री। अब हमारे हम कहो है, नहीं, अब हम हमसे तो कहो है, लेकिन वहां तक आवाज न जाएगा चाहिए। आवाज समझ लो, खाल खींच के भूसा भर जाए। आवाज तो ना जाए। आओ चलो लेकिन चलते एक बात हैं। जान लियो, हैं? अब तुम मंत्री के साथ तो ही रहो। काहे नशेड़ी शराबी का हमका भरोसा नहीं। हम तो इस तरह के मने ढूंढते हैं कि को मिले यार। आए, हैं? लेकिन कोई बात नहीं है, हाँ। साथे हम रहेंगे। ठीक, हैं? हाँ। आओ चलो चलते हैं। चलते अब हैं। मंत्री जी को देखिए आदेश मिल गया है, मंत्री जी प्रजा की देखभाल करेंगे, प्रजा की तरफ ग्रहण करेंगे। हाँ, तो हमको भी जाना पड़ेगा, प्रजा की हमको भी तरफ। चलना पड़ेगा। प्रजा की तरफ। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। आगे मंत्री जी रही है, हाँ। उनके पीछे तुम रहे हो और सबसे पीछे हम रहा। कौनो बवाल हुई हम चुप पे सड़क ले। लेकिन सुन लियो, आए। तुम यहाँ के पुरान सिपाही हो, दरबारी हो। हाँ, ये बात तो है। मंत्री जी भी नए हैं, हम भी नए हैं। हाँ। तुमको आगे आगे ले चलेंगे, बीच में मंत्री रहेंगे, मंत्री के पीछे हम रहा। मौत हो तो हमारे मौत हुए। बने न पाई हो तुम। आओ चलो चलते हैं। हाँ, चलिए। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? कुछ कहते हुए। कैसे? आओ चलो चलते हैं। हाँ, दाल दरई का चकरी हो पिया, मसूली मंगाए जा। दाल दरई का दरई का चकरी हो पिया, मसूली मंगाए जा। चकरी भी राजा चुड़ी मंगाए जा। चकरी भी राजा मछली मंगाए जा। कैसे? दाल दरई का चकरी हो पिया, मसूली मंगाए जा।
आप लोग मेरा लीजिए परिचय। मेरा नाम सोनम परी है। मैं इसी परिस्तान की रहने वाली हूँ। राजा चिंगाली की मैं मालन हूँ। मेरा काम है फूल तोड़ना और हार बनाकर महाराज के दरबार पेश करना। आज भी मैं आई हूँ फूल तोड़ने के लिए। राति पूनम की आई है, अजब मौसम सुहाना है। राति पूनम की आई है, अजब मौसम सुहाना है। फूल पर भंवरे मर्राते हुआ दिल मेरा दीवाना है। फूल पर भंवरे अजब मंजर है सागर का, नहीं देखा कभी मैंने। खिला जो फूल सागर में, ये कुदरत का खजाना है। खिला जो फूल सागर में, ये कुदरत का। चलो आज भी मैं फूल तोड़ती हूँ और गजरा बना के महाराज के दरबार पेश करना है। और हाँ, ये फूल तो अपनी ओर खींच रहा है। चल उस फूल को मैं तोड़ती हूँ।